मनु की उम्र कोई 18 की रही होगी जब वो सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेना चाहती थी। सुंदर सूरत और सीरत के साथ दिमाग भी उसने अच्छा खासा पाया था। दादा दादी के लिए दिए हुए संस्कार से ओत-प्रोत मनु इतनी प्यारी लगती थी कि किसी के भी दिल को भा जाती थी। मनु का सपना प्रोफेसर बनने का था। पढ़ना उसे खूब भाता था। अभी बीए का रिजल्ट आया ही था कि अगली ही शाम छोटे चाचा रिश्ता लेकर घर आए। लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छा घर है, पिता भी ओहदेदार हैं। हमारी मनु का रिश्ता मांग रहे हैं। हमारे समाज में सबसे दुखद ये है कि लड़का अगर सरकारी कर्मचारी है तो मान लीजिए वो सर्वगुण संपन्न है, फिर भी उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं होती और लड़के के पिता का दहेज मांगने का जन्म सिद्ध अधिकार तो जग जाहिर है, होना ही चाहिए। आखिर बेटा सरकारी अधिकारी है। मनु को देखने लड़के वाले आए। लड़की को सबको पसंद आ गई। लड़के ने भी मनु को देखा और देखते ही हाँ बोल दिया। बोलता भी क्यों नहीं, इतनी प्यारी और सर्वगुण संपन्न लड़की मिल रही है, वो भी गाड़ी भर दहेज के साथ। और क्या चाहिए था। मनु ने अपने माता पिता को बोला था कि वो पढ़ना चाहती है, उसके सपने कुछ और थे, परंतु माता पिता ने ये कहकर समझा दिया कि लड़का अधिकारी है, वो पढ़ाई करने से तुम्हें मना नहीं करेगा। जब मनु ने लड़के से बात की तो लड़के ने अपना अच्छा व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहा कि तुम खूब पढ़ना, जॉब भी करना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ये तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा। मनु ने ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। मन ही मन उसने अपने ईश्वर को धन्यवाद किया। आखिर शादी की रात आ गई। मनु बहुत सारे दहेज के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ गई। एक नई जिंदगी में पहला कदम। आंचल में खूब सारे सपने संजोए हुए। शादी को एक ही दिन बीता था कि ये क्या, सास दहेज के सामान में नुक्स निकाल रही, ससुर शराब की बोतल लिए बैठा था। मनु को सारे घर का काम समझा दिया था। अधिकारी पति, माफ़ कीजिए, इन जवाब का नाम मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। तो मनु के पति का नाम था मनोहर। मनोहर अपने नाम पर खरा उतरता था। बड़े ही मनोहर थे ये शक्ल के। मोहल्ले की सारी अनपढ़ संस्कारहीन लोगों के साथ गली और तानों के साथ भी उसने रहना कबूल किया, क्योंकि मनोहर ने एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय उसको दिया था। भारतीय नारी अपने पति के प्यार के बदले कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है, ये एक सत्य बात है। पर ये क्या, जब भी मनोहर के पास होती, मनोहर की आंखों में उसके जिस्म की भूख के अलावा कुछ और मनु में नज़र नहीं आता। बात करना तो शायद अधिकारी साहब को आता ही नहीं था, वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क पर ध्यान देते थे। मनु गोरी चिट्टी, दूध सी धुली, अधिकारी के घर में सब काले कलूटे। गाली गलौज करने वाले मनोहर के साथ हाथ मलाई लग गई। मनु समझ चुकी थी मनोहर ने शादी से पहले जो रूप दिखाया था वो झूठा, असली रूप तो अब उसके सामने आया है। मनु हर पल मन रही थी। धीरे धीरे उसकी भावनाएं, उसके सपने सब कहीं दफन हो गए। वो सास के घर की नौकरानी थी, माता पिता के घर की इज्जत, जिसे लौट कर वापस घर आने की इजाज़त नहीं थी। पति के लिए कुक और उसके थकान मिटाने का सामान। ठगी गई थी ये बच्ची। अपने सपनों की गठरी उसने कहीं गड्ढे में दफन कर दिया था। आज 20 साल गुजर चुके हैं शादी को और मनु एक जिंदा लाश कर ढोए जा रही है। उन लोगों को जिन्होंने उसे सिर्फ धोखा दिया। क्या होगा मनु का और मनु जैसी और लड़कियों का जो इन झूठे धोखेबाज दोहरे किरदार वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाती है। क्या परमात्मा उन्हें कभी माफ़ करेगा जिन्होंने ईश्वर के दिए हुए इतने सुंदर जीवन को बिगाड़ने का पाप किया है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।